कि हम अपने जीवित परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। रियल में आपका ये समय है कि हम मिलकर उसको महिमा दें। मुझे जरा एक मिनट दीजिए जरा। से है आला, सबसे निराला। जिंदा मतलब जीवता परमेश्वर जो इस समय सुन रहा है। जैसे मैंने बोला यहोवा तेरा, उसने सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई गा रहा है, कुछ कह रहा है। जिंदा परमेश्वर जो मौजूद रहता है। अगर उसमें ना मिले तो ऑनलाइन यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। बोलिए यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, 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 आला। मेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। बोलिए आला है, आला है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। चर्च दुनिया की धूलों को भी पूजने पर मेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। मेरे परमेश्वर के पास की धूल कोई नहीं है। आला है, आला है, आला है, आला है, आला है। गाइए यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। बहुत अच्छे से बताओ। सबसे आला है। कैसा है? आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, आला है, ऐसे बोले हालेलुया। ओ यीशु मेरी रोशनी, यीशु मेरा नूर है। यीशु मेरी रोशनी, यीशु मेरा नूर है। यीशु मेरी रोशनी, यीशु मेरा नूर है। आमीन। यीशु मेरी रोशनी है। यीशु मेरा नूर है। ओ मेरी जिंदगी में मेरे यीशु का सरूर है। मेरी जिंदगी में मेरे यीशु का सरूर है। सरूर का मतलब होता है एक तरह का नशा। जो कम कीजिए नशे में जब कोई होता है ना, उसे कुछ नहीं पता, वहां गिरता है, कभी वहां गिरता है, कभी गटर नाले में। लेकिन जिसको मसीह का नशा होता है उसे सब पता होता है कि परमेश्वर कौन है। आमीन। उसे ये भी पता होता है कि दुनिया क्या कर रही है, वो गलत कर रही है और मैं सही चल रहा हूँ। क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर, और कोई जीवन, और कोई सत्य, और कोई मार्ग। ओ यीशु मेरा रोशनी है। यीशु मेरा यीशु मेरा रोशनी है। यीशु मेरा नूर है। ओ यीशु मेरा रोशनी है। यीशु मेरा नूर है। जगत की ज्योति। यीशु मेरा यीशु मेरा नूर है। मेरी जिंदगी में मेरे यीशु का सरूर है। मेरी जिंदगी में यीशु का सरूर है। फिर से मेरी जिंदगी में मेरे यीशु का सरूर
जिंदगी में मेरे यीशु। सुनिए, यीशु का मुकाम सबसे आला है, उसके जैसा मुकाम किसी का नहीं है। यीशु का मुकाम सबसे आला है, मिलके ओ हालेलुया, हिला दिया अपने शैतान को। ऐसा लग रहा है लाखों की भीड़ आ रही है। ओ यीशु मेरा रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरा रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में न गिरेगा, वो कभी अंधकार में नहीं फंसेगा। यीशु मेरा रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरा रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। मेरी जिंदगी में मेरे यीशु का सरूर है, मेरी जिंदगी में मेरे यीशु का सरूर है। जैसे नशेड़ी को कितना भी मार लो, थाने में ले जाओ, नशा मुक्ति केंद्र में ले जाओ, कितना भी कुछ करो उसका नशा नहीं छूटता। हमें कितना भी मार लो, कितने भी ताने मार लो, यीशु का दरबार नहीं छूटने वाला है। ओ मेरी जिंदगी में मेरा यीशु का सरूर है, मेरी जिंदगी में मेरा यीशु का सरूर है। सुनिए, यीशु का मकान कैसा है? सबसे आला है, यीशु का मकान सबसे आला है, आला है, आला है। पापियों का यीशु है, बीमारों का यीशु है, पापियों का यीशु है, बीमारों का यीशु है। अब बताए धरती पर सबसे बड़ा पापी तो सत्य जी खुदा में यीशु मसीह के लोगों ने मुझे धर्मी बनाया। मैं ओ पापियों का यीशु है, बीमारों का यीशु है, पापियों का यीशु है, बीमारों का यीशु है। ओ पापियों का यीशु है, बीमारों का यीशु है, पापियों का यीशु है, बीमारों का यीशु है। ओ दुखी बेसहारों लाचारों का यीशु है, दुखी बेसहारों लाचारों का यीशु है, दुखी बेसहारों लाचारों का यीशु है, लाचारों का यीशु का कलाम कैसा है? सबसे आला है, उसका वचन सबसे ऊंचा है, उसका कलाम सबसे आला है, निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है, निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है। निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है। फिजाओं में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है। ओ मेरी जिंदगी में मेरी राहों में भी यीशु है, मेरी जिंदगी में मेरी राहों में भी यीशु है। मेरी जिंदगी में मेरी राहों में भी यीशु है। तो सुनिए, हेलो, आप यही हैं? आप यही हैं? मुझे तो लगा मैं सूरज चला गया थोड़ी देर। एक प्रभु के दास में बहुत बड़े, आपने अफ्रीका का नाम सुना होगा, अफ्रीका शायद उसी में राइट हूँ या नहीं, ज़्यादा मुझे पता नहीं।
लेकिन वहाँ पर उन्होंने कई साल अपनी ज़िंदगी दी, कई साल उन्होंने वहाँ पर वो जो कार्य वैसे वो लोग होते हैं जंगल में रहते हैं, उनको प्रभु का वचन मिलता है। अपनी जवानी के पूरे दिन हो गए, बुढ़ापे जब उनको थोड़ा सा एजिड हुए तो रिटायर होने के बाद वो अपने देश अपनी कंट्री जा रहे थे। जिस प्लेन से वो अपने देश जा रहे थे उसी प्लेन में एक नेता बड़ा बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना भाई मेरी, ध्यान से सुनना, हालेलुया, सुनना मुझे। तो जब वो अपने देश में उतरा, वो भी उसी देश का नेता था, तो जब वो उतरे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं था। परमेश्वर के दास के स्वागत के लिए कोई भी नहीं था। वो उतरे, लेकिन जब उनके पहले नेता उतरा था वो तो ढोल बजा रहे थे, माला लेके थे, क्योंकि वो उस देश में घूमने गया था कई दिन के लिए, फिर वापस आ रहा था। खुदा के वो दास बड़े उदास हो गए कि खुदावन मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा जंगलों में की, लोगों को तेरे पास लाया, परमेश्वर तेरे पास लाया, लेकिन मेरे स्वागत के लिए एक बंदा भी, ये घूमने गया था नेता, सिर्फ जाते ना कि अमेरिका गए, आज ने वो प्रधानमंत्री वहां गए, जाते हैं ना वर्ल्ड टूर पे, इधर उधर गए, कह रहे ये घूमने आए, इसके लिए बैंड भी है, बाजे भी है, माला भी चढ़ा रहे हैं। घर आए उदास हो गए, थोड़ा सा दुख हुआ, रोने मन हो गया रोने जैसा, कमरे में गए दुआ करने लगे कि प्रभु ऐसा क्यों। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस कमरे के अंदर खुदावन यीशु मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का उपस्थिति आई, और उस उपस्थिति में से प्रभु यीशु ने दिखाई दी है, और उसने कहा वो नेता अपने देश में आया तो उसके लोगों ने उसका स्वागत किया। तू नहीं जानता, जब तू भी अपने देश में स्वर्ग में आएगा, मैं खड़े होकर तेरा स्वागत करूंगा। तो क्या लिखा भी गीत में, क्या लिखा, देखिए यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के नबियों का आदर कोई करने वाला नहीं। मुझे खुदा ने बहुत पहले बताया कि भविष्यवक्ता जो है, मेरा दास जो है, अपने ही लोगों में क्या पाता है, निरादर पाता है ना, ऐसा कलाम में लिखा है। तो हमें आदर नहीं मिलने वाला, मैं आप अपनी बता रहा हूँ, हालेलुया। लेकिन खुदावन कहता जो तू काम कर रहा है ना, मैं तेरा अपने राज्य में, जो तू अपने घर में आएगा, वहां तेरा स्वागत करूंगा। क्या लिखा है, यीशु का जो दास है, यीशु का जो दास है, उसका मकाम यानी उसकी जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है यीशु की नजर में। ठीक है, इस लाइन को गाएंगे हम। निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है, निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है, निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है, निगाहों में भी यीशु है, फिजाओं में भी यीशु है। ओ मेरी जिंदगी में, मेरी राहों में भी यीशु है, मेरी जिंदगी में, मेरी राहों में भी यीशु है, मैं उसका क्या हूं, आप जो उसकी सेवा करते हैं, हम कौन है उसके, बोलिए हम कौन है, हाँ, यीशु का गुलाम कैसा है, सबसे यीशु का गुलाम, हमारी इज्जत सबसे ऊंची है, यीशु का गुलाम, यीशु का गुलाम सबसे कैसा है,
यहोवा तेरा नाम कैसा सबसे आला है, सबसे आला है, सबसे आला है, सबसे आला है, सबसे सबसे आला। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं थका नहीं हूँ, वैसा नहीं सोचता था, मैं थक गया और आगे लेने के लिए भी टाइम देना है। अपनी आंखें बंद रखिए, उसकी तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। मेरी जिंदगी में मेरे परमेश्वर की वैल्यू क्या है? प्रथम कौन है? पहला कौन है मेरी लाइफ में? कौन है मेरी जिंदगी में पहला? आला का मतलब होता है पहला, फर्स्ट। कौन है मेरी लाइफ में फर्स्ट? कौन है मेरी जिंदगी में फर्स्ट? मेरी जिंदगी में कहीं मेरा बॉस तो फर्स्ट नहीं, कहीं मेरी जिंदगी में पैसा फर्स्ट तो नहीं, कहीं मेरी जिंदगी में रिश्तेदार तो फर्स्ट नहीं, कहीं मेरी जिंदगी में परिवार तो फर्स्ट नहीं। प्रभु का वचन कहता है पहले नंबर पे खुदा को रख, सब चीजें तेरे पास आ जाएंगी। जब हम परमेश्वर को पहले नंबर पर रखते हैं, परमेश्वर हमें कभी दूसरे नंबर पे नहीं होता। यीशु का गुलाम, गुलाम मीन्स होता है वो नौकर नहीं, वाला नौकर नहीं जिनको बेड़ियां डाल के रखते हैं, वो नहीं, वो नहीं। गुलाम मीन्स जो यीशु का, जो परमेश्वर का प्रचार है, उसका दास, उसका दास, उसका सेवक प्रभु की नजर में सबसे आला है। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, उसका शुक्रिया अदा करें कि तूने मुझे चुन लिया, मैंने तुझे नहीं। तूने मुझे चुना, तूने मुझे सेलेक्ट किया, तूने मुझे अपनाया, मैंने नहीं अपनाया था तुझे, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे अपने गले लगाया, तूने मुझे समझा, तूने मेरी प्राण को, मेरे लहू को, मेरी आत्मा को, मेरे जीवन को बचाया, तूने मेरी रूह को बचाया, तूने मुझे यहाँ तक ले आया, तू मुझे आगे तक लेके जाएगा, तू मुझे बढ़ा रहा है, तू आगे भी मुझे बढ़ाएगा, तू मेरे शत्रुओं को लज्जित कर रहा है, आगे भी उन्हें लज्जित करेगा, तूने मुझे खड़ा किया है, तू मुझे हमेशा खड़ा रखेगा। की तारीफ हो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है, यानी शैतान नहीं जानता, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकता। भेद की बातें, भेद की सीक्रेट, कुछ एक दो वचन वो जानता है, लेकिन वो सीक्रेट जो गुप्त बातें होती है ना, ठीक है, गुप्त बातें जो है परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है, और परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के दासों पे प्रकट करता है वो उस बातों का प्रचार करते हैं। बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है हम परमेश्वर के भंडारी हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे बातें करे। शुक्रवार का दिन ये वो हमारे लिए वर्ल्ड में, इतिहास में वो दिन था जिस दिन यीशु मसीह ने वो काम किया जो कोई हमारे लिए कर नहीं सकता। समझ रहे? तो ये दिन जब भी मैं उपवास में होता हूँ मुझे याद दिलाता है। बाइबल में लिखा है कि जब उसने प्रभु भोज लिया उसके बाद से पूरे दिन उसको कुछ नहीं मिला खाने को। इवन बाइबल में लिखा इतना प्यासा था कि उसको इतनी प्यास लग रही थी, उसने बोला मेरा गला, मुझे क्या दो, मुझे पानी दो। पानी तो था नहीं, इन्होंने क्या पिलाया, सिरका पिला दिया उसको। ठीक है, समझ रहे? तो किसी दिन बताऊंगा कि सिरका क्यों रखते थे पास में, वो जो रोमी जो है वो सिरके को क्यों रखते थे। हालेलुया। बीते दिनों में ब्रदर से बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि मैंने किसी को देखा, किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को देखा, मैंने देखा कि परमेश्वर की आत्मा से अलग होकर मेरे हृदय में ऐसी बात आई, मैं अपनी बता रहा हूँ कि यार ये बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ, ये बिल्कुल हैप्पी लग रहे हैं, देखने में भी खाते पीते लग रहे हैं, चेहरे से लग नहीं रहा,
तो वो बात मेरे मन में घूमने लगी, ठीक है। और जो बात मेरे हृदय में घूमती है उस बात को मैं परमेश्वर से करता हूँ कि प्रभु ऐसा क्यों। एक व्यक्ति जो तेरा भय मान रहा है और एक तेरा भय नहीं मान रहा, दोनों पल रहे हैं, क्या चक्कर है ये। जब मैं घर पहुंचा, यहाँ प्रभु के हजूर में पहुंचा, प्रभु के आत्मा ने एक बात मुझसे कही, एक बात जो परमेश्वर ने मुझे बोली कि दुष्टों के कारण मत कुड़, दुष्टों के कारण मत कुड़, क्योंकि दुष्टों के जो काम है, जो कार्य है, वो कुछ ही दिन के हैं, लेकिन वचन में लिखा है, प्रभु ने मुझे बोला कि धर्मी का वंश जो है, धर्मी जो है वो सदा बना रहेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है दुष्टों के काम भी सफल होते हैं। क्या? दोबारा कहना ना पड़े। वचन मुझे बता रहा था कि दुष्टों के काम भी सफल होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, फिर समय आता है वो बिखर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनके काम हमेशा सफल होते ही रहते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए।